Now we will look at the conversion of decimals into p by q form. मतलब कोई भी डेसिमल दिया रहेगा, मेरे को उसको रैशनल नंबर बनाना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से 0.3333 दिया हुआ है, इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट विल सी द स्टैंडर्ड मेथड, उसके बाद आपको शॉर्टकट पे आते हैं। लेट्स से इस पूरे को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये y है। अभी सोचना चालू करो, हाउ मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो ये पहले वाले इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, आगे समझ में आएगा। हाँ, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो ये बनेगा 10y और ये बनेगा 3.333 एंड सो ऑन। अभी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, आप माइनस करोगे तो ये डेसिमल वाला पार्ट नेगेट हो जाएगा। हाँ, तो यू विल गेट 9y is equal to 3 and y is equal to 3/9, मतलब ये रिड्यूस होकर आ गया 1/3 और y आपने ये डेसिमल का वैल्यू अज्यूम किया था और उसका वैल्यू अभी p by q फॉर्म में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये p by q में कन्वर्ट हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर यही मेरे को ऐसा रहता 0.454545 एंड सो ऑन, लेट्स से फिर से इसको y माना। लास्ट वाले एग्जांपल में एक डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ पर दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो अगर मेरे को माइनस करना है तो ये डेसिमल को मेरे को यहाँ भेजना चाहिए। आप यहाँ डेसिमल भेजोगे और फिर से माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो एजेंडा है कि माइनस करने के बाद आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस वाला पार्ट। हाँ, तो दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100y आपको ये रिजल्टेंट आपको देगा। अभी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड, यू विल गेट 99y is equal to 45, ये वाला पार्ट आपको चला गया। हाँ, तो y का वैल्यू आ गया आपको 45/99, आप रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा 5/11 और y इसी का वैल्यू था। हाँ, वो p by q फॉर्म में आ गया मेरे को। अभी सोचना चालू करो कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा होता, हाँ, तो आप मल्टीप्लाई करते 1000 से और डिनोमिनेटर में मेरे को 999 आता एंड सो ऑन। लेट्स से अगर सवाल का टाइप चेंज किया जाए, अगर ऐसा रहता सवाल और इसको अभी p by q फॉर्म में करना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जांपल देखा उसमें डेसिमल के बाद से ही पैटर्न चालू हो गया था। आपको ये वाले सवाल में यूनिक इसीलिए है क्योंकि डेसिमल के बाद से पैटर्न चालू नहीं हो रहा था। सबसे पहले विल मेक इट ऑफ आर टाइप। हमने सीखा है कि हमारे सवाल में डेसिमल के बाद से पैटर्न चालू होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये डेसिमल को यहाँ भेजूंगा क्योंकि पैटर्न यहाँ से चालू हो रहा है। इसको यहाँ भेजने के लिए मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10y becomes 1.666 एंड सो ऑन। अभी ये मेरा जाना पहचाना सवाल है। अभी ये फिर से वही पुराना वाला सवाल बन गया। अभी सोचना चालू करो, हाउ मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं ये वाले इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि वही ही डिजिट रिपीट हो रहा है। हाँ, तो यू गेट 100y is equal to 16.666 एंड सो ऑन। अभी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तीसरे इक्वेशन से दूसरे वाले को, हाँ, तो मिलेगा 90y is equal to 15। अब देखो ये वाला पार्ट नेगेट हो गया और y का वैल्यू आ गया 15/90 which is nothing but 1/6 और y मैंने इस ओरिजिनल को अज्यूम किया था। हाँ, वो आ गया p by q फॉर्म में आ गया। लेट्स से सवाल अगर चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया जाता 0.12333 एंड सो ऑन। अब इसको p by q फॉर्म में डालना है। अभी सोचना चालू करो कि पैटर्न कहां से आपको रिपीट हो रहा है। आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है यहां से, मतलब मेरे को 2 डिजिट राइट में भेजना है। हाँ, तो पहला काम तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो बनेगा 100y is equal to आपको 12.3333 एंड सो ऑन। अभी ये फिर से आ गया अपना पुराना सवाल, एक डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, मतलब मेरे को ये वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ, तो यू विल गेट 1000y is equal to 123.3333 एंड सो ऑन। अभी when you subtract these two, ये वाला पार्ट नेगेट हो जाएगा। हाँ, तो बनेगा 900y is equal to 3 2 1 1, तो y का वैल्यू आ गया 111/900। If you want to reduce it, you can reduce it, तो आंसर आएगा 37/300। This is the p by q form of the original problem। एक और एग्जांपल,
अगर ऐसा रहता 0.1232323 एंड सो ऑन, लेट्स से इसको p by q फॉर्म में डालना है। हाँ तो फिर से मेरा पैटर्न अभी यहाँ से चालू करा, मतलब एक डिजिट राइट में भेजना है। हाँ तो मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10y is equal to 1.23 23 एंड सो ऑन। अभी देखना चालू कि अच्छा डेसिमल के बाद मेरे को 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करने का है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1000y एंड दैट इज इक्वल टू 123.2323 एंड सो ऑन। अभी माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट नेगेट हो जाएगा, आपको आएगा 990y is equal to 122। y is equal to 122 upon 990। if you want you can reduce it, ये बनेगा 61 और ये आएगा 495। हाँ तो ये p by q फॉर्म आ गया। आई होप स्टैंडर्ड तरीका समझ में आया। अभी कम टू द वो इसी को अभी जल्दी से कैसे लिखना है अभी वो देख लेते हैं, क्योंकि इतना थियरी पार्ट मेरे को समझ में आना चाहिए लेकिन फॉलो करेंगे वो नहीं। लेट्स से ये वाला सवाल था, इसको p by q फॉर्म में डालना है मेरे को। हाँ तो सबसे पहले नंबर को रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लिखोगे आप, राइट द नंबर फर्स्ट। अभी थिंक हाउ मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, ओनली 1, तो उतने 9s आप डिनोमिनेटर में डालोगे। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 आप डिनोमिनेटर में डालोगे, ये आपका p by q फॉर्म बन गया। अगर ऐसा रहता 0.4545 एंड सो ऑन, अब इसको p by q फॉर्म में लिखना है तो आप सबसे पहले आप नंबर लिखो ओरिजिनल, फिर राइट द नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड हियर, आपको 2 रिपीट हो रहा है तो आप उतने 9s डिनोमिनेटर में डालोगे, यू विल गेट द p by q फॉर्म। अगर लेट्स से यही ऐसा रहता 0.123 एंड सो ऑन, हाँ तो नंबर सबसे पहले रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लिखा, राइट द नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, हाँ तो मैं अभी 3 9s आपको डिनोमिनेटर में डालूंगा, आपका ये p by q फॉर्म बन जाए। अगर छोटा करना है तो कर सकते हैं छोटा, हाँ ये p by q फॉर्म बनेगा। लेट्स से अभी ये वाला सवाल आया, हाँ लिखा है इसको, आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट द नंबर फर्स्ट। अभी ये वाले सवाल में सबसे पहला काम विल हैव टू सबट्रैक्ट द पार्ट व्हिच इज नॉट बीइंग रिपीटेड। हाँ तो 1 रिपीट नहीं हो रहा है, सबसे पहले उसको माइनस करो। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उतने 9s लिखो, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उतने 0 भी लिखना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो ये आ गया 15/90 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। अगर ऐसा रहेगा 0.14545455 एंड सो ऑन, नंबर को पहले लिख लिया रिड्यूस्ड फॉर्मेट में, राइट द ओरिजिनल नंबर फर्स्ट, फिर सबट्रैक्ट द पार्ट व्हिच इज नॉट बीइंग रिपीटेड। आपको ये वाला पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 को माइनस करोगे, उसके बाद आपको 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उतने 9s लिखोगे, और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उतने 0 लिखोगे। तो ये आपका p by q फॉर्म। आपको आगे छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। लेट्स से इसी में अगर मैं बोल दूं कि अगर ये ऐसा आ जाए 0.ab एंड सो ऑन, अभी इसको p by q फॉर्म में लिखना है। हाँ तो राइट द नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्मेट, ओरिजिनल नंबर लिखिए सबसे पहले। आपको 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं 2 9s डाल देगा डिनोमिनेटर में, आपका ये p by q फॉर्म बन गया। अगर यही ऐसा रहता a b b b b एंड सो ऑन, राइट द नंबर फर्स्ट, आपने नंबर लिख दिया, a रिपीट नहीं हो रहा है तो a को माइनस करना पड़ेगा। आपको b रिपीट हो रहा है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिखना पड़ेगा। एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 भी लिखना पड़ेगा मेरे को। अगर यही ऐसा रहता 0.abc एंड सो ऑन, हाँ नंबर को रिड्यूस फॉर्मेट में लिख लो, फिर ओरिजिनल नंबर लिखो, हाँ जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करो, हाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उतने 9s डालो, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उतने 0 डालो। अगर ऐसा रहे 0.abccc एंड सो ऑन, 0.ab अब c पे आपको डैश, राइट द नंबर फर्स्ट, सबट्रैक्ट द पार्ट व्हिच इज नॉट बीइंग रिपीटेड, मतलब ab एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिखो, और 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उतने 0 लिखो। ये आपका p by q फॉर्म बनेगा। हाँ तो ऐसे करके कोई भी रिकरिंग वाले आए, हाँ तो यू कैन राइट देयर p by q फॉर्म लिख सकते हैं, झट से लिख सकते हैं।